एंड वेलकम टू इंडिया टीवी। दिस इज सुकन्या सिंह जादौन और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हिमा कोहली। वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू, थैंक यू। सो मेनी वुमेन लुक एट यू, तो उनको आप क्या कहेंगे? मतलब फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड। जब मैं वकील बनी थी तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जज भी बनूंगी। उस वक़्त सिर्फ मेरी जर्नी वकालत की थी और शुरुआत भी बहुत सिंपल ढंग से हुई क्योंकि मेरे परिवार में कोई वकील, कोई जज, कोई भी लीगल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ नहीं था। मदर की साइड से सारे एकेडमिक्स में थे और फादर की साइड से बिजनेस में। इसलिए मेरे लिए लॉ एंटर करना ही एक चैलेंज था। और जब मैं अपने खुद पर आई सीनियर्स के साथ एसोसिएट होने के बाद, तो मैंने ये पब्लिक में भी कहा था कि मेरी जर्नी मेरी गाड़ी की डिग्गी में फाइलें, किताबें और सारे रिकॉर्ड्स रखने से शुरू हुई। मेरा करियर गाड़ी की डिग्गी से शुरू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई, काम आया, काम किया, बढ़े और फाइनली आई वॉज इन्वाइटेड टू द बेंच, जिसे कहते हैं हम कि हमारे सीनियर जजेस हमें कोर्ट में समझते हैं कि आप इस लायक हैं कि आप कोर्ट में जज बने। तो जर्नी वॉज इवेंटफुल एंड आई वुड से अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी महिला ज़रूर कर सकती है, इससे बेहतर कर सकती है। मैं मिड 80s की बात कर रही हूँ। आज की तारीख में बहुत प्रोग्रेस हुई है, बहुत एवेन्यूज़ खुले हैं और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। आई एम श्योर दैट दे वुड डू एज बेटर, एज मच और मे बी बेटर देन व्हाट आई वाज डूइंग। आप जब आपका लास्ट डे था सुप्रीम कोर्ट में, तो आपने एक चीज कही थी कि आई एम नॉट रिटायरिंग बट आई एम रीअटायरिंग। व्हाट डज दैट मीन? So retiring doesn't mean just that I change out of my uniform colors of black and white, because you know in court we wear only black and white or grays, and I come and I start wearing colors. Colors with what you're seeing me in today. I'm in colors. But it is also a change of one's attitude to things, that you are moving out of an institution and going into a private life, and therefore you're retiring अपने आप को mentally भी आप रिटायर कर रहे हैं। फिजिकली हाँ, बाय वे ऑफ क्लोथ्स, यस, बट रिटायरिंग मेंटली एंड प्रिपेयरिंग फॉर अ न्यू जर्नी, एंड दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। तो देयर इज नथिंग लाइक रिटायरमेंट in my dictionary. It is demitting office and going on to do something else related to law, of course. एक और सवाल, मतलब जैसे पहले था कि महिलाओं के लिए न्याय पाना बड़ा मुश्किल होता था, महिलाएं कोर्ट तक जाते हुए भी थोड़ा घबराती थी कि जाएं ना जाएं। आपको क्या लगता है, क्या अब वो बदल चुका है? जैसे सोसाइटी बदल रही है, चीज़ें बदल रही है, वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, क्या वो बदला? ज़रूर बदला, फ़र्क आया है। पहले कोई महिला सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कोर्ट में जाऊं या अपने राइट्स को क्लेम करूं, और आपने देखा है कि अब तो लॉ भी अमेंड हुआ है, महिलाओं को, मैरिड वुमेन को भी राइट्स मिले हैं प्रॉपर्टीज़ में। तो हम देख रहे हैं कि कई महिलाएं कोर्ट में आ रही हैं, और मैं सॉफ्ट केसेस की अकेले की बात नहीं कर रही, विच मीन्स फैमिली कोर्ट डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन। आई एम ऑल्सो टॉकिंग ऑफ अदर काइंड ऑफ लिटिगेशन या क्रिमिनल केसेस में भी। नाउ अगर वो विक्टिम हैं तो दे आर विलिंग टू कम टू कोर्ट, दे आर विलिंग टू स्टैंड अप इन कोर्ट एंड क्लेम देयर राइट्स। हाँ, ये तादाद इतनी नहीं होगी टियर 2 and 3 सिटीज़ में, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, पर धीरे धीरे साक्षरता से भी फ़र्क पड़ रहा है और काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। आपने अभी तक बहुत सारे वर्डिक्ट्स दिए हैं, काफ़ी सारे जजमेंट्स दिए हैं। व्हाट वाज दैट वन जजमेंट जो आपको लगा दिस वन इज कि यार ये सबसे बेहतरीन जजमेंट था और ये केस मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतर केस था? You know, when you have a career of 18 years as a judge, that's a long tenure, and another 22 years as a lawyer, बहुत केसेस हाथ से निकलते हैं। तो एक केस को कहना कि ये केस बेहतरीन था शायद संभव नहीं है, बट ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जिन केसेस में कमर्शियल डिस्प्यूट्स जिस तरह के होते हैं, जिनमें करोड़ों का स्टेक होता है, जिनमें कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं, उनमें इमोशनल एलिमेंट नहीं होता, उसमें प्योरली लॉ लीगल होता है। लेकिन जो इमोशनल केसेस एज इन सॉफ्ट केसेस होते हैं, जैसे मैंने कहा कि विमेन के या बच्चों के या किसी गरीब के या कोई डिसेबिलिटी वाले केसेस, उसमें आदमी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। हमको लगता है कि ये केसेस में अगर हम प्रॉपरली जस्टिस कर पाएँ तो इट विल बी अ फेयर केस फॉर एवरीबडी। वी विल बी एबल टू चेंज द लाइफ of that person, individual जो हमारे सामने है,
एंड माइंड यू सुप्रीम कोर्ट में हमारे सामने कोई भी नहीं होता सिवाय वकीलों के। तो जब मैं सामने कहती हूँ तो वो छुपे हुए लिटिगेंट्स जो पीछे से अपने केसेस को देख रहे हैं और इस उम्मीद में है कि हमें उन्हें जस्टिस मिलेगी, वो वाले केसेस जो आते हैं उसमें रियली कई दफ़ा वो बहुत दर्दनाक होते हैं, मार्मिक होते हैं और मन चाहता है कि कुछ करो। और इस बात की खुशी होती है कि जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं, उसको एक्सरसाइज करके फेयर एंड सब्सटैंशियल जस्टिस जिसे कहते हैं वो हम कर पाते हैं। One message you want to give to all the women out there? I would say one message would be stand up and count yourselves and support each other in your journeys. If it is a collective effort, everything will fall in place. Thank you so much, ma'am. ये थी हिमा कोहली, चीफ जस्टिस, and she has told you कि हमेशा अपने लिए स्टैंड लेना कभी ना भूलें. Thanks a lot.